हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है कल का नहीं, परसों का, यानी कि शनिवार का। और सुबह का सारा काम हो गया था, बच्चों की थी छुट्टी। फिर प्लाट में जब मैं पशुओं को बांधने गई तो वहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम लगा था, ज़्यादा नहीं लगा। रोज़ लगता है उतना ही, लेकिन घर आई तो इसके पापा इस कमरे में से निकलवा रहे थे गेहूं की टंकी। सुबह जिक्र कर रहे थे लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा, नहीं मैं और जल्दी कर लेती। तो जब तक मैं आई इन्होंने एक टंकी बाहर निकाल दी थी। दो बिहारी थे और ये किंसु के पापा इनमें थोड़ा थोड़ा जो गेहूं बचा हुआ था वो निकलवा रहे थे, कट्टे भरवा रहे थे। पिछली बार हमारे गेहूं बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और मौसम अब की बार भी कुछ खास नहीं है। पता नहीं भगवान कैसे गेहूं घर आएंगे। तो एक टंकी उन्होंने खाली कर दी थी, दूसरी में लगे हुए थे, तो मैं वही सब उनके साथ करवा रही थी। शनिवार था, व्रत था मेरा, मंदिर में जाना था भोग लगाने के लिए। फिर मैंने सोचा था कि बच्चों की छुट्टी है, हमेशा तो बच्चों की छुट्टी होती नहीं है इस दिन, तो बच्चों को भी साथ लेकर चलेंगे। तो बस इसी वजह से जल्दी जल्दी काम करने में लगी हुई थी, लेकिन ये काम बीच में निकल आया तो थोड़ा टाइम हमें और लगा। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, ये करीबन 9 सवा 9 का टाइम था जब मैं यहाँ पे आई थी। ये लोग लग रहे थे, तो दो बिहारी थे, मैं साथ में लग गई, किंतु के पापा थे, तो जल्दी ही हो गया था ये काम भी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन थोड़ा सा फैला रहा तो फैल ही जाता है, क्योंकि टंकियां हैं, एक बार अंदर रख दी तो साल भर में जब नए गेहूं आएंगे तभी हम इनको बाहर निकालते हैं, इन्हीं दिनों में। तो इस वजह से घर का जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो मैं इन टंकियों पे रख देती हूँ। तो उस वजह से जो सामान था वो बाहर निकाल के रखा ना, तो थोड़ा सा फैलारा सा फैल गया घर के अंदर। फिर इतने दिन कोई चीज़ रखी रहती है तो उस पर धूल मिट्टी लगना तो लाजमी है, ये सब तो होना ही था। फिर जो कोई छोटा मोटा सामान रखते हैं, चूहे घुस जाते हैं नीचे, तो मैं इनके स्टैंड लगवा दिए थे पिछली साल, लेकिन ऊपर थोड़ा बहुत अड़ंगा उन्होंने जमा कर दिया था, तो वो साफ़ करने में फिर मैंने सोचा कि मैं नहाने से पहले ये मोटा मोटा काम अपना करके और उसके बाद नहाऊंगी, मंदिर जाऊंगी। क्योंकि नहाने के बाद धूल मिट्टी का काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन मजबूरी में कभी कभी करना भी पड़ता है। और गांव में पशु रखते हैं तो ये समझ लीजिए कि नहाने के बाद भी काम तो धूल मिट्टी के होते हैं, लेकिन जितने हमसे मैनेज हो जाते हैं, कर पाते हैं, उतना हमें करना चाहिए। तो जी मेरे बाकी के सारे काम हो गए थे और आज मैंने कपड़ों की मशीन लगाई थी। सुबह है, कपड़े सारे धुल गए थे, बस मैं प्लाट में गई थी जब एक चादर छोड़ के गई थी निचोड़ने के लिए, तो आई तो ये टंकी निकाल रहे थे, तो फिर वे चादर भी मैंने बाद में निकाली पानी में से, क्योंकि अगर मैं वो चादर धोती तो मशीन का पानी जो निकलता गेहूं के कट्टे ये जो भर रहे थे उनके नीचे जाता। इस वजह से फिर मैंने अपने काम को रोक दिया और कपड़े उठाकर मैंने अंदर रख दिए थे। पहले तो मैं इस बेड पर ही डाल के गई थी, लेकिन बाद में फिर अंदर डाल दिए थे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी धूल धूल हो रही थी। सुबह हल्की हल्की झाड़ू लगाई थी, अच्छे से नहीं लगाई थी, तो अब दोबारा लगाने का काम तो हो ही गया था। तो इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे लगी थी प्यास, गर्मी होने लगी है, और जब हम भाग भाग कर काम करते हैं तो प्यास कुछ ज़्यादा ही लगती है। इस वजह से फिर अगर मैं कपड़े सुखाकर मंदिर में जाती तो बंदर उन कपड़ों को फाड़ देते। इस वजह से मैंने वे कपड़े नहीं सुखाए कि मंदिर से आने के बाद सुखाऊंगी। और बाकी का काम मेरा सारा हो गया था। एक बंदरों के वजह से हमारा दूध वगैरह ऐसा काम भी नहीं हो पाता है। तो फिर ये निकालने के बाद हम नहाए धोए और फिर मंदिर में गए। तो आप देख रहे होंगे धीरे धीरे करके काफ़ी सामान निकला है। कहने को तो ये एक छोटा सा कमरा है, लेकिन बहुत सामान इसमें निकलता है। इस बीच मैंने अपनी चद्दरों को निचोड़ दिया था पानी से, और फिर मैं सुखाऊंगी ड्रायर में उसके बाद। और जो उसमें कपड़े रखे थे वो भी मैं अंदर ही डाल कर आऊँगी। और बच्चे थे एक्साइटेड
क्योंकि कभी कभी बच्चों को जब घर से बाहर जाना होता है ना, तो बच्चों का एक्साइटमेंट बढ़ ही जाता है। तो अंशु नहाने लग रही थी और मैंने सोचा कि बंदर आएंगे तो ये थोड़े बहुत सामान जो बाहर रखा है इनको भी बिखेर देंगे, तो मैं थोड़ा बहुत सामान हल्का कर रही थी। और कुछ ऐसे बर्तन हैं जो हम यूज़ नहीं करते हैं काफ़ी दिनों तक, वो बर्तन भी वहाँ पे रखे हुए थे। तो देख सकते हैं सामने कितनी धूल लगी है, तो मुझे इनको भी साफ़ करना है जब मुझे टाइम लगेगा। और एक दिन में तो सारे काम होते नहीं है। ये इन दिनों अप्रैल का महीना, मार्च का महीना ऐसा होता है कि इनमें सरसों की लावनी, गेहूँ की लावनी, किसी की कटाई, ठांसरे वगैरह कट करना, घर लेकर आना, तूड़ा वगैरह डलवाना, बहुत काम होते हैं इन दोनों में। और फिर अगली फसल की तैयारी भी करनी होती है। तो इस वजह से इन दिनों में जितना काम होता है शायद ही किसी महीने में हो। सब लोग इन महीनों में बिजी रहते हैं। तो ये इन्होंने दूसरा था या तीसरी टंकी थी वो भी निकाल दी थी, तीसरी थी शायद ये। और अंदर का साथ के साथ ही इन्होंने अच्छे से गेहूँ साथ साथ झाड़ू से इकट्ठे करके डाल दिए थे कट्टों के अंदर, तो ज़्यादा कुछ ऐसा फैला नहीं। और इस रूम से फिर मैं स्टैंड बाहर लेकर आ रही हूँ। 3 टंकियाँ हैं, तीनों के नीचे स्टैंड लगाए हुए तो नीचे तो फर्श बिल्कुल साफ़ सुथरा था, अंदर ऊपर ही थोड़े बहुत जाले वगैरह, क्योंकि रोज़ तो टंकियों पे चढ़ा नहीं जाता। और हमारे आसपास ना बिल्कुल खाली मकान पड़े हैं, फूटे टूटे। हेलो गाइस, तो मैं हूं अंशु और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूं। तो हम जा रहे हैं अभी मंदिर में। मैं हूं निशान। हेलो गाइस, तो मैं हूं निशान। ये कौन है? ड्राइवर कहाँ से लेके आए? अब इस बाइक वाले को पीछा कर रहे हैं आगे तो जी अभी हम जाने लग रहे हैं मंदिर में, बच्चे हैं हमारे साथ ही। तो आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर से। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे पता लग जाएगा। तू क्या है, आज ट्रैक्टर मिल गया, आज साधन मिल गया, तो आज जगह उठी आवांगी। मौसम देखकर किसो कर रखे रहा कहीं का कि कचाड़क सभी काटना पड़ेगा, सब किम झड़वा दे कोई। ये कति पल कहाँ बची एसी कति सेट मिला रहे हो सबको। तो जी अभी हम पहुंचने ही वाले हैं मंदिर में। थोड़ा काफ़ी दूर पड़ता है मंदिर, लेकिन जितना हो सकता है हम कोशिश करते हैं यहाँ पर पहुँचने की। कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है तो किंसु के पापा आ जाते हैं और मैं घर पे ही दौड़ लगा लेती हूँ, और मेरी ठीक रहती है तो हम दोनों साथ में आते हैं। कभी कभार बच्चों को भी लेकर आते हैं, तो आज बच्चों की छुट्टी थी इस वजह से बच्चों को भी लेकर आ गए हैं। और जी आ गया है हमारा छोटा सा प्यारा सा शनिदेव का मंदिर।
पूजा पाठ करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे घर। घर आने के बाद बच्चों ने तो किया बेड रेस्ट, वो खेल रहे थे और मैंने फिर अंदर आकर देखा कि दूध भी गर्म रखना है। बस रखना तो क्या है, एक बार आग ही जलानी है चूल्हे में। अगर मैं ये पहले रख देती तो शायद पीने के लिए भी नहीं बचता, क्योंकि बंदर खिला बिखेर जाते। तो मैं तो कभी हारी में दूध रखती भी नहीं हूँ, हमेशा चूल्हे पर ही। जब तक मैं यहाँ घूमती फिरती रहूँगी या मशीन पर बैठूँगी तब तक रखूँगी, फिर अंदर रख दूँगी उसे। और फिर कपड़े धो के रख के गई थी तो ये भी सुखाने थे। मैंने ऊपर नीचे ही डाल दिए हैं, फैला दिए हैं, ये जल्दी ही सूख जाए। मशीन में सुखाने के बाद वैसे इतना टाइम लगता नहीं है इन्हें सूखने में, तो मैंने सोचा कि फैला देती हूँ। बस कोई काम जब हम बाद के लिए छोड़ देते हैं तो उसके लिए आलकस तो हो ही जाता है। फिर मैं थोड़ा बहुत ये जो सामान एक्स्ट्रा था जिसे मैं यहाँ से हटा सकती थी वो मैं हटा रही थी, उसी कमरे में लगा रही थी। लगाने के बाद बचे थे थोड़े से बर्तन धोने, तो किंसु कह रही थी कि मम्मी मैं धुला दूँगी, तो मैं बर्तनों की टोकरी खाली कर रही थी। ये रात के धुले हुए बर्तन हैं, सुबह इतना टाइम मिला ही नहीं कि इनको लगा दूँ। तो रात में बर्तन धुलने के बाद सुबह बर्तनों की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है। सारा काम करने के बाद मैं धुलती हूँ। लास्ट में मेरा काम बर्तनों का ही रहता है नहाने से पहले। लेकिन आज व्रत था तो नहाकर पहले मंदिर में जाना था। बाकी सारा काम टाइम टेबल सारे ही काम का अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि गेहूं की टंकी भी निकालनी ज़रूरी थी, उन्हें भी धूप लगानी ज़रूरी थी, क्योंकि साल भर का अनाज हम स्टोर करते हैं। तो देखिए इन्हें भी ऐसे नहीं रख सकते कि आज खाली किए और कल गेहूं डाल दिए। 2-4 दिन के लिए वो धूप में रखी रहेंगी तो उनकी महक जो भी है, किसी भी तरह की महक जो इनमें हो जाती है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये आपको फैले हुए लग रहे होंगे बर्तन, वैसे थोड़े ही थे। तो लास्ट काम मेरा यही था। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं पहले ही चाय पीने बैठ गई तो फिर मुझसे नहीं होगा। बैठने के बाद देखिए सुबह उठकर लगते हैं शाम हो जाती है, ऐसे ही बस चाय पानी पीने के लिए बैठ गए तो क्या बैठना है, ये आराम में करने का टाइम तो मिलता नहीं। तो मेरा बस यही था कि जितना हो सके उतना मैं निपटा लेती हूँ अपना काम, फिर रेस्ट करेंगे कुछ देर के लिए। तो रेस्ट भी क्या करना, अब तो मेरा ये फ़ोन पे एडिटिंग वगैरह वीडियोस चेक करना बस यही चलता रहता है जितना भी टाइम होता है। फिर धूप आ गई थी ये सब सेटिंग करते करते, तो मैंने किंसु को मना कर दिया था तक कि नहीं धूप है तू रहने दे, बर्तन मैं ही धो लूँगी। तो वे बच्चे रहे थे खेल, और उधर मेरा दूध गर्म हो गया है, कपड़े सूख गए हैं। और मैं मंदिर से आते हुए पेठा लेकर आई थी। तो मैं जैसे शनिवार को खट्टा और चचरा नहीं खाती और नवरात्रे चल रहे हैं, तो इस वजह से किंसु के पापा से कह के मैंने पेठा मंगवा लिया था। अंशु लेकर आई थी बाद में दुकान से। तो पेठा खाने के बाद मैं पीऊँगी चाय, तो उससे ये है कि थोड़ा अच्छा लगेगा, चाय वगैरह तकलीफ़ नहीं देगी। और जी देखिए जब तक किसी काम पर नहीं लगते हैं तो वो हैवी लगता है, सर पर बोझ लगता है। लेकिन अगर हम टाइम के हिसाब से किसी काम को लेकर चले ना तो वो बोझ नहीं लगता। तो देखिए जी मैं तो अपने हर काम को इसी तरीके से करती हूँ। मैं हर काम को अपने टाइमिंग के हिसाब से लेकर चलती हूँ। मुझे ये पता होता है कि इस काम में इतना टाइम लग सकता है, इतना लगता है और इतना ही लगना चाहिए, उसी हिसाब से मैं उस काम को करती हूँ। और मुझे ये पता है कि इस काम को मैं इतने देर में कर सकती हूँ, तो मुझे वो उसी टाइम में करना ज़रूरी होता है। मैं अपने आप के साथ ही चैलेंज रखती हूँ हर काम के लिए, तभी मैं सब कुछ मैनेज कर पाती हूँ। खाने बनाने से लेकर पशुओं का, सिलाई का हर काम मैं इसी तरह से टाइम के हिसाब से ही करती हूँ। कई बार किंसु के पापा हंसते हैं कि ये क्या बार बार घड़ी की तरफ।
तो मैं उनसे बस यही कहती हूँ कि मुझे हर वक्त टाइम पर नज़र रहती है कि ये काम मेरा 5 मिनट का है तो 5 मिनट ही लगने चाहिए, बाकी के 10 मिनट मैं उसमें वेस्ट नहीं करना चाहती। वो मैं अपना टाइम खुद के लिए रेस्ट करना है या फ़ोन देखना है, कोई भी एक्टिविटी उसके लिए चाहती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी मेरा काम निपटाती हूँ, फिर मैं इंजॉय करती हूँ अपने फ्री टाइम को। तो जी यही यहाँ पे मेरी आवाज़ कट हो गई क्योंकि बच्चे यहाँ पे फ़ोन के लिए झगड़ा कर रहे थे। हर किसी को फ़ोन अपने हाथ में ही चाहिए। फ़ोन चल रहा है, तीनों देखते हैं, लेकिन एक को हाथ में नहीं मिला 2 घंटे तक तो वो दोबारा यही कहेगा कि मैंने तो 2 दिन से फ़ोन को हाथ ही नहीं लगाया। तो इनका झगड़ा होता रहता है यही। और ये अंशु, मैं इससे हंसी कर रही थी कि तेरी पैंट फटी हुई है, इस वजह से ये मेरे साथ लगी थी। तो अभी देखिए मैं इसे फ़ोन देने के लिए कह रही हूँ तो सबके कान सुन हो जाते हैं, कोई फ़ोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो पता नहीं बच्चों को ये कैसी बीमारी लग गई है। मेरे बच्चे नहीं, सभी के बच्चों के साथ यही हाल है। तो एक तरह से देखें तो फ़ोन बुरी चीज़ भी है और एक तरह से देखें तो अच्छी चीज़ भी है। बच्चे साइड में बैठ के अपना टाइम पास करते हैं और कुछ काम की चीज़ें भी इनसे सीख लेते हैं। तो जी हंसी मजाक कुछ ही समय हुआ और फिर एकदम से मौसम में आया बदलाव, बूंदाबांदी शुरू हो गई, जोर की आई आंधी। तो ये राम जी ने क्या कर दिया, अब तो गेहूँ भी हमारे नहीं निकले हैं।